बहुत समय पहले जब चारों ओर केवल अनंत आकाश और क्षीर सागर का शांत जल था, तब भगवान विष्णु शेषनाग की विशाल शया पर योग निद्रा में विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। उसी समय देवताओं और ऋषियों के मन में एक गहरा प्रश्न उठा, यदि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, तो जब वे योग निद्रा में होते हैं, तब इस पूरे संसार का संचालन कौन करता है? इस रहस्य को जानने के लिए सभी देवता और ऋषि ब्रह्मलोक पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और समस्त जीवों का संचालन कौन करता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम लोग भगवान की योग निद्रा को साधारण मनुष्य की नींद समझ रहे हो। भगवान विष्णु की योग निद्रा कोई सामान्य निद्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अवस्था है। वे सोते हुए भी पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का विस्तार किए रहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं और ऋषियों को क्षीरसागर ले गए। वहां भगवान विष्णु शांत भाव से योग निद्रा में लीन थे। तभी सभी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। सूर्य अपनी रोशनी फैला रहा था, नदियां निरंतर बह रही थीं, हवाएं चल रही थीं, पृथ्वी घूम रही थी और असंख्य जीव अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य दिव्य शक्ति पूरे संसार को संचालित कर रही हो। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु की शक्ति कभी नहीं रुकती। उनकी इच्छा से समय चलता है, प्रकृति अपना कार्य करती है और सृष्टि का संतुलन बना रहता है। वे योग निद्रा में भी हर कण में उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर देवताओं और ऋषियों का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर की शक्ति जागने या सोने से बंधी नहीं होती। तभी से यह मान्यता बनी कि भगवान विष्णु योग निद्रा में भी पूरे संसार की रक्षा और संचालन करते रहते हैं।